लद्दाख की बर्फीली वादियां जहां सन्नाटा भी गूंजता है, जहां लोग अपनी संस्कृति और मिट्टी से प्यार करते हैं, वो नाम जो लद्दाख की आवाज है, वो शख्स जो अपनी पूरी जिंदगी समाज और पर्यावरण के नाम कर दिए, लेकिन अब उनके हाथों में हथकड़ी और आंखों में सवाल। क्या यह एक न्याय है या साजिश? आइए पूरी कहानी को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, लद्दाख के सोनम वांगचुक जिन्हें कभी शिक्षा सुधारक कहा गया, जिसने दुनिया को एक नया ग्लेशियर दिया, आज देश में सवाल उठ रहा है क्या वह हीरो है या विलन। बीते कुछ घंटों में लद्दाख की सड़कों पर हिंसा भड़की और 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई। कई लोग घायल हुए और बीजेपी कार्यालय और सीआरपीएफ की गाड़ियों को फूंका गया। उसके बाद देश में 2 तरह के चर्चे होने लगी। कोई कह रहा है पाकिस्तान और चाइना के सपोर्ट करने वाला, तो दूसरी तरफ सोनम के सपोर्टर कह रहे हैं कि लद्दाख के बच्चों के लिए जो इंसान नए स्कूल मॉडल गढ़े, जिसने ग्लेशियर पिघलाने का समाधान खोजा, वो कहता था कि ये धरती मेरी माँ है। आज सत्ता के दलाल ने एक मुद्दे पर उन्हें देशद्रोही घोषित करने पर तुली हुई है। उसके पीछे ईडी और सीबीआई टीम को लगा चुका है और विपक्ष का कहना है कि जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता है या तो उसे जेल जाना पड़ता है या बदनाम हो जाता है। इधर उधर से सवाल उठकर आ रहा है कि जो सोनम वांगचुक 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहता है और जो बीजेपी के लाडले थे, आज वो क्यों और कैसे गिरफ्तार हो गए। सवाल यह भी है, क्या उन्होंने वाकई में विदेशों से पैसा लेकर भारत में नेपाल जैसा दंगा करवाने की कोशिश की है, या सत्ता से लद्दाख की हक की लड़ाई करने के लिए उन्हें जेल का सफर तय करना पड़ा। लद्दाख एक ऐसा जगह है जिन्हें हम एक छोटा तिब्बत कहते हैं। वो हिमालय के गोद में बसा एक इलाका जहां छोटे छोटे पहाड़ है और नीला आसमान। यहाँ पर 97% आबादी आदिवासियों की है। 2019 से पहले यह इलाका जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा, तब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आरोप लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 13.4 है, जबकि लद्दाख में 26.5 है। बाहरी लोग नौकरियां और जमीनें हथिया रहे हैं। 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक ने लद्दाख के सड़कों पर अनप्रसंग धरना शुरू किए और मांग वही 4 पुरानी: राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची, लोकल नौकरियां के लिए पीएसएफ और संसद में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। अनशन के पहले 14 दिन शांत रहते हैं और 21 सितंबर को गृह मंत्रालय से बातचीत हुई। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से शर्तें रखी गई कि राज्य की दर्जा और 6ठी अनुसूची पर चर्चा नहीं की जाएगी और 23 सितंबर को 2 बुजुर्ग बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और यहीं से सारा मामला गड़बड़ हो गया। शांति से चल रहा आंदोलन हिंसा का रूप ले लिया और 26 तारीख को हिंसा का काला दिन आया और लेह की सड़कों पर तोड़फोड़ और बीजेपी कार्यालय और सीआरपीएफ की गाड़ियों को फूंका गया। पुलिस ने आंसू गैस और गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत और 80 लोग घायल हुए। इस घटना के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि हिंसा हमारी घटना नहीं थी। यहीं से उसकी बयान को उठाया और सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। और जाते जाते आपसे एक सवाल है, आपके नज़र में सोनम वांगचुक कौन है, एक विलन या हीरो? क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता है या तो वो जेल जाता है या फिर बदनाम होता है? और क्या सोनम वांगचुक ने वाकई में ऐसा किया है जो परेशान होने वाली बात है? और खास करके नेपाल के जेन जी पर इनका स्टेटमेंट था। इन सब सवालों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।